Hello, bachcho, let's read the question. A particle of mass m and charge q moving with the velocity v enters a region of uniform magnetic field of induction b. Then its path in this region is okay. So एक पार्टिकल जिसका मास m दे रखा है और चार्ज q दे रखा है, वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है b. ठीक है, हमें बताना इसका पाथ कैसा हो. अब देखो, हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v enters perpendicularly to magnetic field, तब वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है. यानी कि v बेसिकली शुड बी परपेंडिकुलर टू b. अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तब वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. तो हमेशा सर्कुलर पाथ नहीं होता, सिर्फ जब परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा होगा तब वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. ठीक है, सो ए तो हमारा इनकरेक्ट होगा, ऑलवेज सर्कुलर नहीं होगा. ठीक है, सर्कुलर कब होगा? जब v इज परपेंडिकुलर टू b, यानी कि जो एंगल इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. अभी में देखा सर्कुलर इफ v क्रॉस b इक्वल्स टू 0. देखो v क्रॉस b 0 आएगा. v क्रॉस b 0 कब आता है? जब दो वेक्टर्स बेसिकली क्या हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल. इसका मतलब ये हो गया, राइट. मतलब जैसे कि देखो v क्रॉस b का मतलब क्या है? ये 0 आ रहा है, यानी कि हम पूछते हैं v b साइन थीटा इक्वल्स टू 0. अब देखो v और b तो नॉन जीरो है, यानी कि साइन थीटा 0, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना. मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल एंटर करेंगे तब बेसिकली v क्रॉस b 0 होगा, है ना. तो वो सर्कुलर पाथ क्या ही फॉलो करेगा उस केस में. ठीक है, उस केस में तो फोर्स ही नहीं लगेगा. बेसिकली जो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी. अगर v क्रॉस b ही 0 होगा तो फोर्स ही 0 हो जाएगा. तो उस केस में क्या ही फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स. उसके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा, तो b तो हो ही नहीं सकता. सी में देखो सर्कुलर इफ v डॉट b इक्वल्स टू 0, ये सही है. v डॉट b 0, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. v डॉट b 0, यानी कि v b cos थीटा 0. भी तो नॉन जीरो, यानी कि cos थीटा 0, यानी कि थीटा वुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो जब हमने बताया ही था कि जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तब वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसका पाथ सर्कुलर कब होगा? जब v डॉट बी इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि v वुड बी परपेंडिकुलर टू b. ठीक है, इसका मतलब भी यही है, v डॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि v इज परपेंडिकुलर टू. ठीक है, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.